नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का एंड टर्म के सेकंड पीवाईक्यू में। ठीक है भाई, तो एक पीवाईक्यू आ चुका है एंड टर्म का, ये अपना क्या है, सेकंड पीवाईक्यू। और आई होप आपने फर्स्ट पीवाईक्यू को देखा होगा, उससे जुड़े पैटर्न्स देखे होंगे। और अब हम करने वाले हैं सेकंड पीवाईक्यू। और बहुत जल्द मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि क्या पैटर्न रहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब तक अभी भी अगर आपने हमारे एंड टर्म में एनरोल नहीं करा एंड टर्म वाले कोर्स में, और आपके पास अप्रॉक्स 5 to 6 डेज का भी टाइम है, तो आप एनरोल कर लो। ठीक है, अभी तो प्राइसेस बहुत कम ही हो गई होंगी, तो अभी आप एनरोल कर लो। और बहुत समरी में बहुत सही तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑल राइट, तो फिर चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो फिर यहाँ देख पाओगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपके पास एक कोड दिया गया है, एक फंक्शन है जो कि n कोई पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे कि टोटल जो है ना वो जीरो है, टोटल को आपने जीरो यहाँ पे डिफाइन करा है। फिर उसके बाद ये n आर्ग्यूमेंट होगा ना, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ देख पाओगे लूप है ये तीनों, और ये ऐड कर रहे हैं बार बार। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है, क्या होगी भाई, ये n टाइम्स चलेगा तो इसको n टाइम्स चलाएगा, मतलब ये चलेगा n इंटू एन टाइम्स। और इस फिर ये n टाइम्स चलेगा, मतलब ये n इंटू एन टाइम्स, इसको कितने टाइम्स चलाएंगे, n इंटू एन इंटू एन, एन क्यूब टाइम्स बिग ऑफ एन क्यूब। तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, तो फिर ये आपका बिगो ऑफ एन क्यूब। ठीक है, बहुत इजी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे दिया गया है कि अगर इनपुट है, ठीक है, इफ द इनपुट लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, एक मतलब लिस्ट आपको दिया गया जिसमें एन एलिमेंट है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, उसको वो ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी, जब आप सिलेक्शन शॉट लगाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड, आप फिर से उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो सिलेक्शन शॉट के थ्रू। तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन शॉट में बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भाई, बिग ऑफ एन स्क्वायर। मैंने यहाँ एक टेबल दे रखा है, ये आपके पीवाईक्यू वगैरह में नहीं होगा, ये मैंने आपके लिए डाला है ताकि आप यहाँ से रिवाइज करो और आपको समझ आ सके ये सारी चीजें। ये जो चीजें दे रखी है ना आपको, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आता है भाई। सर्चिंग सॉर्टिंग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो आने हैं। लिटरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, आप इसे जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात आई भाई अपने इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो आपका इंसर्शन सॉर्ट है, बाय द वे पहले देखते हैं कोड को। ये इंसर्शन सॉर्ट दे रखा है आपका, ये आपके क्या है, यहाँ पे आपके कोड हैं। और एन क्या है, एन है लेंथ ऑफ एल, जो भी आप एल ले रहे हो उसकी क्या लेंथ होगी। ठीक है जी, जो भी आप एल लोगे उसकी एक्चुअली लेंथ होगी क्या, वो यहाँ पे दे रखा है। और फिर उसके बाद अगर एन 1 से छोटा है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सीधे वही रिटर्न कर देंगे, बेस केस हो गया ये अपना। नहीं तो लूप चलाओ भाई, लूप चला के क्या करो, j इक्वल टू आई, जो भी आई आएगा जितनी भी उसकी लेंथ होगी, इंडेक्स आई क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा उस लिस्ट का। क्यों, क्योंकि आप रेंज यूज कर रहे हो। और अगर j बड़ा निकला जीरो से, पहला कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए क्योंकि यहाँ एंड यूज कराया गया है। ठीक है, और फिर ये जो एल जे है वो छोटा होगा j-1 से। मतलब सपोज कर लो अगर मैं 3 बोलूँ आपका, ठीक है, मैं 3 बोलूँ, तो 3 जो है आपका वो क्या होना चाहिए, अगर ये आपका j एलिमेंट है 3, j ये है तो j-1 ये हो जाएगा, इससे छोटा होना चाहिए 3। ठीक है, कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि j एलिमेंट अपने पीछे वाले से छोटा होगा, मतलब पीछे वाले से छोटा होगा, मतलब ये सपोज कर लो, कहने का मतलब कि ये अगर कोई एलिमेंट है तो इससे छोटे कितने एलिमेंट है, कुछ ऐसा ही। ठीक है, सबसे पहला तो आपका 3 हो गया। ठीक है, और 3 किस किस से भरा है, 3 हो गया। 3 के बाद आप 4 देख सकते हो, यहाँ पे 4 होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे 1 दे सकते हो। एक क्या है, एक, एक अगर जे है तो j-1 4 है। हाँ, तो ये तो इससे छोटा हुआ ना, ये हो गया। 2 हो गया आपका, ये आपका 2 जो है वो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख पाओगे 5, 5 कोई है क्या j-1 पे नहीं। ठीक है, तो फिर इसमें टोटल कितने होंगे एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट होंगे, टोटल 4, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, 4 होंगे, नहीं नहीं 4 नहीं होंगे,
9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 3 है, 3 सिर्फ एक एलिमेंट से है ऐसा। यहाँ पे 4 आया, 4 किन किन से? 4 से पहले भी सिर्फ एक एलिमेंट इससे बड़े हैं, ठीक है। एक एक से पहले कितने एलिमेंट है? एक से पहले 3 एलिमेंट हैं जो कि इससे बड़े हैं, तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा। 2 से पहले कितने एलिमेंट हैं जो कि इससे 2 से बड़े हों, ठीक है। तो फिर वो हो जाएगा आपका 1 2 3 अप्रॉक्स, ये भी हो जाएगा आपका 2 है ना, 2 है, 3 हो जाएगा, 1 2 3, एक तो छोटा है ना 3। और 5 से पहले कितने ऐसे एलिमेंट है जो कि 5 से बड़े हैं, जो कि 1 है। तो अगर आप जोड़ोगे इन सबको तो क्या आएगा? 3 3 6 7 8 9, 9 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया भाई क्विक सॉर्ट है आपका, ठीक है। और क्विक सॉर्ट में क्या है कि अप्लाई करा आपने लिस्ट में जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। मतलब एक लिस्ट है जो कि पहले ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो सॉर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, आइडेंटिकल नहीं है, सॉर्टेड इन द रिक्वायर्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी क्विक सॉर्ट की? अगर पिवोट को आपने लिया फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट तो भाई वर्स्ट केस आता है। अगर आपने पढ़ा है, आपके पास क्विक सॉर्ट है, तो फिर क्विक सॉर्ट में क्या है कि अ, तो फिर क्विक सॉर्ट में क्या है कि अगर आपने फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट को पिवट माना ना तो वो वर्स्ट केस हो गया। और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है? बिगो ऑफ एन स्क्वायर क्या होती है? वर्स्ट केस, ठीक है। बट अगर आपने पिवोट किसी मिड वाले को माना होता तो क्या हो जाता? ये याद रखना आप। तो आपका हो जाता बिगो ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, एवरेज केस या फिर बेस्ट केस, ठीक है। ऑल राइट। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? पहला या लास्ट एलिमेंट दोनों में तो एन स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, बिगो ऑफ एन स्क्वायर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। और इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे जब 5 एलिमेंट दे रखे हैं तो आप पुश पॉप कर रहे हो। पुश पॉप किस में करते हैं? स्टैक में करते हैं। तो हमें स्टैक एक चाहिए होगा, हमने एक स्टैक बना लिया है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़ा बन गया। हमने एक स्टैक बना लिया है यहाँ पे, ऑल राइट। और जब मैं स्टैक बना लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेंज 5, 3 2 5, मतलब ये पूरा चलेगा। और एस में आप पुश करते जाओगे, पहले ए को पुश करोगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को पुश करोगे आप, ठीक है, ऐसा कुछ। और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर आप पॉप करना शुरू करोगे। देखो पुश हम के लिए 5 ले रहे थे, पॉप के लिए बस 4 ले रहे हैं। तो चलेगा कहाँ तक? 3 तक चलेगा, 0 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 एलिमेंट को निकालेगा। इसको निकाला आपने, इसको निकाला आपने, इसको निकाला, ठीक है। फिर आपने इसको भी निकाल दिया, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट को आपने निकाल दिया, बचा क्या? सिर्फ ए बचा यहाँ तक। उसके बाद अब आपने क्या करा? ये जो निकल रहा है इसको आप क्या कर रहे हो? एस डॉट पॉप किसी में स्टोर करा जा रहा है इसको। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड भाई। भी कोई एलिमेंट है निकल रहा है, अच्छा उसको आप क्यू में डाल रहे हो, यहाँ निकाल के क्यू में डाल रहे हो। जो भी एलिमेंट यहाँ से निकलेगा, जैसे ई निकला, डी निकला, तो हमें क्यू भी बना लेते हैं। इसमें आप क्या करोगे? एलिमेंट को डालोगे। सबसे पहले ई निकला, डी निकला, सी निकला, बी निकला, ए निकला। ई डी सी बी, नहीं नहीं ए नहीं निकला ना, ए तो निकला ही नहीं हमारा। तो बी तक इतने एलिमेंट निकले, आपने क्यू के अंदर डाल दिए। और जब आपने इसके अंदर डाल दिए तो फिर क्या हुआ? फिर आपने लूप चलाया 2 बार, ठीक है, मतलब 0 और 1 के लिए। और ये 2 बार पहले निकालेगा एलिमेंट को, ई को और किसको? डी को। इन दोनों को इसने क्या करा? इन दोनों को इसने दिया निकाल, ई को और डी को। और इन दोनों को निकाल के एस के अंदर डाल दिया। हाँ जी, मतलब ई आ गया इसमें, अब डी फिर से आ गया, एस के अंदर डाल दिया। और फिर क्या किया इसने? फिर इसने पॉप कर लिया एक एलिमेंट को जो सबसे टॉप पे होगा उसको, मतलब डी को। डी आपका बाहर आ चुका है, तो देखते हैं इसका आंसर डी है क्या? बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। वही बोला जा रहा था कि एस एक स्टैक है आपके पास, क्यू आपका क्यू है, पुश पॉप ऑपरेशंस लग रहे हैं, एन क्यू डी क्यू आप जैसे लगाते हो अजुअली वैसे आप लगाओ। तो फिर अब अगली क्वेश्चन है लीनियर प्रोविंग से रिलेटेड, वही ओपन एड्रेसिंग, ठीक है। तो बोला जा रहा है लीनियर प्रोविंग क्या है? एक ओपन एड्रेसिंग है, स्कीम स्कीम है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। किस लिए? तो हैश कोलिजन जो होता है, वो बोलोगे हैश कोलिजन मतलब एक ही एलिमेंट को, एक ही डाटा को सिमिलर जगह पे जो आप बोलोगे स्टोर करना है, तो फिर वो कोलाइड हो जाता है। तो यहाँ जो भाई हैश कोलिजन का मुद्दा है हैश टेबल में,
वहाँ पे बोला जा रहा है कि लीनियर प्रोबिंग को आप ऑपरेट करोगे कैसे, बाय टेकिंग ओरिजिनल जो हैश इंडेक्स होगा उसको लोगे और ऐड क्या करोगे, सक्सेसिव वैल्यू जो उसके बाद जो वैल्यूज आ रही होंगी, मतलब पहले 23, 36, 72 इन सबका ऐड करते जाओगे अंटिल अ फ्री स्लॉट इज फाउंड। वैसा ही करते हैं ना, जब कोई भी स्लॉट हो और एक ही एलिमेंट को दो स्लॉट चला जाए, मतलब पहले से वहाँ एक एलिमेंट था, तो हम क्या करते हैं लीनियर प्रोबिंग में, हम नीचे आते हैं देखते हैं कौन सा खाली है, नीचे वाला खाली नहीं होता तो उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे आते हैं, देखते हैं जो भी खाली होता है उसमें हम एलिमेंट को डाल देते हैं। ए हैश टेबल ऑफ साइज 10, एक हैश टेबल है जिसकी साइज 10 है टोटल, तो फिर मैं तो पहले टेबल बना लेता हूँ ना। ठीक है, एक, अरे भाई सीधा बन जा, एक टेबल बन गया अपने पास यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। और इसमें इंडेक्सेस हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। टोटल 9 आपके क्या हो गए, 9 आपके हो गए टोटल यहाँ पे आ, इसके इंडेक्सेस। और ये सारे के सारे इनिशियली नन से आपने इनिशियलाइज करा था, सारे जगह पे नन। ठीक है, मैं एन एन लिख देता हूँ। ठीक है, अरे भाई ऐसे नहीं, एन हो गया आपका, एन हो गया, चलो ऐसे ही ठीक है, नन हो गया आपका। ठीक है, ये सारा का सारा नन हो गया। तो फिर नन से आपने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद की मोड 10, की आपका क्या आएगा 23, 36, 72, उसमें आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 को करेंगे 10 से, तो 23 कहाँ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे आएगा क्या 23। हाँ जी, यहाँ पे आएगा आपका 23। उसके बाद 36 को करोगे 10 से डिवाइड, 36 को 10 से करोगे तो मॉड्यूलो क्या बचेगा आपका, 6 बच जाएगा। तो फिर 6 पे क्या आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा क्या 36। फिर उसके बाद 72 को जब आप करोगे 10 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 72। ठीक है, उसके बाद आप 12 को करोगे 10 से डिवाइड, तो ये भी 2 पे आएगा। अब देखो, जब आप 12 को करोगे 10 से डिवाइड, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, मतलब जो प्लेस जहाँ इसको जाना है। बट 2 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट है भाई, हाँ 2 पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है ना, तो फिर नीचे देखेगा नीचे भी है, हाँ यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है 4 पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 12। ठीक है, इसी तरह से 54 है, फोर्थ पे आएगा 54। जब आप 54 है ना मॉड 10 करोगे तो 4 पे आएगा, 4 पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो उसको बोलेंगे भाई आप 5 पे चले जाओ, 5 पे क्या आ जाएगा 54। इसी तरह से 83 जो है उसका क्या होगा, मतलब यहाँ पे 83 को करोगे तो 3 आएगा, 3 पे एक एलिमेंट है, नीचे ढूंढेगा, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर वो कहाँ जाएगा आपका 83 सेवेंथ पे आ जाएगा। बाकी सब जैसे कि जैसे नन से थे इनिशलाइज, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, नन। तो कुछ ऐसा है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा इससे मिलता है, तो ये वाला मिलता है, देख सकते हो बहुत इजीली आप कंपेयर करके। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन आया किसका, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है डीएफएस का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लगाना है डीएफएस। ठीक है जी, तो फिर यहाँ जब हमें डीएफएस लगाना है तो एक चीज़ आप गौर कर पाओगे बहुत ईजिली कि डीएफएस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, आप डेप्थ में जाते हो। तो फिर इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। देखो, एक तो आंसर हो सकता है कि आप पहले 4 पे गए, 4 से 6 पे गए, 6 से 2 पे गए। ठीक है, और 2 पे अगर आप नहीं गए तो आप यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है जी, यहाँ गए, ये तो विजिटर था, विजिटर पे तो हम जाएंगे नहीं, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ हम नहीं जाएंगे। तो फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च के कई सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, मतलब हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। तो फिर आओ देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। इसके दो ऑप्शन है, क्या क्या, 1, 4, 3, 6, 5, 2, दूसरा क्या है 1, 4, 5, 6, 3, 2। अच्छा एक चीज देखो भाई, 1, 4 सब में आ रहा है, 1, 4 सब में आ रहा है, और इसमें से कॉमन अनकॉमन क्या है, यहाँ देखो यहाँ 3 आ रहा है और बाकी सब में 5 या 6 आ रहा है, तो फिर इसको भी चेक कर लेंगे। बट मतलब इन्फर आप कर सकते हो कि आंसर इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो फिर 5 या 6, 1 से 4 पे जब आप आओगे, अरे यार भाई 1 से 4 पे जब आप आओगे, 1 से 4 पे आप आओगे, 1 से 4 आए आप,
इसके अकॉर्डिंग पहले दोनों ऑप्शन को, ऊपर वाले दोनों को चेक करते हैं। 4 से 3, 3 से 6 कैसे चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या बोल रहा है? 1 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब 6 से 3 बोल रहा है यहाँ, तो 6 से 3 कैसे चले जाएंगे? ये भी नहीं होगा, दो कट गए अपने। ठीक है। और तीसरा 1 से 4, 4 से 6, 1 से 4, 4 से 6, 6 से या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 5 दे रखा है, 5 से 3, 3 से 2, यही होगा भई आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो फिर ये जो क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे एक आप देख सकते हो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। हाँ, कंसिडर द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। पॉजिटिव इंटीजर एज विथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स एस। ठीक है जी, रिप्लेस कर दो किसको? हर एज को, जो भी एज है उन सबको रिप्लेस कर दो विथ वेट w बाय w, एजेस ऑफ वेट 1 कनेक्टेड बाय w माइनस 1 इंटरमीडिएट नोड्स। कहने का मतलब इसका वेट कितना है? 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब दो एज का यूज करो। ठीक है, जो भी दे रखा है आपका, दो नए एज का, जो पहले का एज है वो तो है ही, पहले तो एक एज यहाँ दे रखा है वो तो है ही। अब 3 माइनस 1 एज का, w माइनस 1 एज का, दो एज का और यूज करो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस 3 को। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में डायरेक्टली आप 3 रुपए का यूज करके जा सकते थे, बट अब क्या बोला? अब इसने बोला पहले आप यहाँ जाओ, यहाँ तक की फेयर 1 रुपया है, फिर यहाँ तक की फेयर 1 रुपया है, फिर यहाँ तक की फेयर 1 रुपया, मतलब वही चीज़ है, इसी को एक्सटेंड कर दिया, स्टॉपेज जो दो स्टॉपेज इसके अंदर डाल दिए। अब बोला जा रहा है कि भाई जब आप BFS चलाओगे इसके ऊपर, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ओरिजिनल वर्टेक्स जो होगा ग्राफ का, कहाँ से? ऑफ ईच ऑफ द ओरिजिनल वर्टेक्स रन BFS ऑन मॉडल्ड ग्राफ। ठीक है, टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टू ईच ऑफ द ओरिजिनल वर्टिसेस इन ग्राफ, मतलब यू से भी तक जाना है, ओरिजिनल वर्टिसेस यही होगा ना, यू से भी, ये दोनों तो हमने जोड़ा है, इनमें से क्या सही होगा? तो बोला जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजी सॉल्व नहीं कर पाएगी प्रॉब्लम को। अरे कैसे नहीं कर पाएगी? बिल्कुल BFS से कर सकते हो आप। और बोला जा रहा है कि दिस स्ट्रेटेजी विल ओनली वर्क ग्राफ इज एसाइक्लिक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी विल सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली एज इफिशिएंट एज रजिस्टर एल्गोरिथम। नहीं, रजिस्ट्रा से कैसे कर दोगे? रजिस्ट्रा से भी नहीं होगा, अगर साइकिल हो गया तो फिर। हाँ, और बोला जा रहा है कि दिस स्ट्रेटेजी विल सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा बट नॉट इफिशिएंट एट रजिस्ट्रा। हाँ सही है, ये सही है आपको, यही सही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह भाई, तो फिर इस क्वेश्चन में देखो, आप आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, बोला जा रहा है प्रिम्स एल्गोरिथम लगाओ और MST फाइंड करके दो। कहाँ से शुरू करना है? एक को सोर्स वर्टेक्स मानना है, तो चलिए करते हैं शुरू। एक, ठीक है जी, एक से आप कहाँ जा सकते हो? मिनिमम 2 पे जा सकते हो। 2 से कितने मतलब एजेस निकल रहे हैं? 1 2, सबसे मिनिमम क्या है? 2, तो आप यहाँ आओगे। फिर 3 से सबसे मिनिमम कहाँ जा रहा है? 3 से तो यहाँ जा सकते हो, बट ये तो साइकिल बना देगा, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। और बाय द वे ऐसे 1 था ना यहाँ पे, हाँ, आप 6 पे जाओ। ठीक है, 6 से कहाँ कहाँ जा सकते हो? 6 से आप 4 पे जा सकते हो, 4 से 5 है, 4 है, फिर से आप यहाँ जाओगे तो साइकिल बन जाएगा। हाँ जी, तो आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ जाते हो फिर तो ये साइकिल बन जाएगा ना, मतलब 1 से 2 गए आप, ठीक है, और 2 से 3 गए आप, 3 से 6 गए आप, यहाँ तक तो समझ आया। और फिर आप, अगर आप इधर जाओगे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 6 तक गए। अब एक बात बताओ, 2 से आप इधर गए, 2 से आप इधर भी तो जा सकते थे, 2 से 5 पे जा सकते थे आप। हाँ, फिर 5 से आप 6 पे नहीं जा सकते थे, 5 से 6 पे नहीं जा, हाँ 3 से 4 पे आप जा सकते थे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। एक को पकड़ते हैं और फिर मिनिमम हम उससे ग्रो करते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि मतलब अगर एक ग्राफ दे रखा है तो उसके सिर्फ एक MST बने, एक से ज़्यादा MST भी बन सकती है। ठीक है, तो फिर अब वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर, तो ऑप्शन मिला के आप देखोगे। देखो, ये बोल रहा है पहले 1 से 2 गए, ठीक है, फिर 3 से 6 गए, चलिए चलेगा। फिर बोल रहा है यहाँ क्या, कि भाई 2 से 3 गए, भाई 3 से 6 पे हैं, तो फिर से 2 से 3 पे क्यों जाएंगे? ये 2 बार हम क्यों जाएंगे? गलत है ये तो। दूसरा बोल रहा है 1 से 2 पे गए,
2 से 3 पे गए, ठीक है जी। 3 से 6 पे गए, और 2 से 5 पे गए, हाँ जाएंगे, फिर 3 से 4, चलिए सही है आपका। और भी इसके सही आंसर हो सकते हैं। मैं जैसे इससे पहले बता रहा था कि पहले आप इधर आ जाते हो, ठीक है, मतलब इधर 6 से होते हुए यहाँ, फिर यहाँ आ जाते हो, तो वैसे भी हो सकता है। बट वही है कि आप ऑप्शन को देखोगे और फिर ऑप्शन को काटते जाओगे, जो भी गलत होगा आपका, ये सब आप मैच करके देख लेना, गलत निकलने हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आई मैक्स हीप से रिलेटेड, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिपीट होती ही होती है क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन। ये हो गया हॉफमैन आपका, हो गया, और भी एक दो क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स कंसिडर ए मैक्स हीप है ये आपका, इसको बनाओगे मैक्स हीप बनेगा। तो बोल रहा है कि मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट हमेशा बॉस होता है, पेरेंट सबसे ऊपर टॉप का जो होता है, जो रूट होता है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके जो चाइल्ड होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, लेकिन उस चाइल्ड के जो चाइल्ड होते हैं वो अपने पेरेंट्स से छोटे होते हैं, वो बड़ा होता है। व्हाट वुड बी द फाइनल मैक्स हीप, क्या होगा जब आप इसको लगाओगे। हाँ, नोट हर एक ऑपरेशन जो है ना वो मैक्स हीप जनरेट कर रहा है आफ्टर, आफ्टर व्हाट, आफ्टर इंसर्टिंग या डिलीटिंग। मतलब जब आप उससे इंसर्ट कर दो, डिलीट कर दो, तब भी वो मैक्स हीप ही रहना चाहिए ट्री में, ठीक है जी। और आप वही है, और नेक्स्ट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करोगे, अपडेट कर दोगे मैक्स हीप को प्रीवियस ऑपरेशन से। तो फिर सबसे पहले तो हमें मैक्स हीप बनाना होगा, देखते हैं यहाँ क्या मैक्स हीप कैसे बनता है। 30 लिखोगे आप, 30 से इस तरफ जो 30 से छोटे हैं वो आएगा, उस तरफ बड़े जो बड़ा है वो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 25, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा आपका 5, 5 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 है ना, 15 के बाद 23 आपका यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा जी। और यहाँ पे क्या आना है 3 आ जाना है, और फिर यहाँ क्या आ जाना है, यहाँ 2 आ जाना है। तो ये आपका मैक्स हीप बन गया। ये क्या बन गया आपका, जस्ट वेट, ये आपका बन गया मैक्स हीप। देखो बहुत इजीली आप यहाँ डिटेक्ट कर पाओगे इसको, बहुत ही इजीली आप यहाँ, अरे भाई ये ऐसे नहीं, बहुत ही इजीली आप इसको यहाँ डिटेक्ट कर पाओगे। देखो ये पेरेंट है, ये सबसे टॉप है, सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन है, उसके दोनों चाइल्ड उससे छोटे हैं, लेकिन चाइल्ड से जो इसका चाइल्ड है वो छोटा होगा। और हमेशा जो लेफ्ट में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो सबसे छोटा फिर ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके बाइनरी सर्च ट्री में था। तो फिर चलिए करते हैं स्टार्ट इन चीज़ों को। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम को डिलीट करना है। तो मैक्सिमम हमारा कहाँ पे रहता है, मैक्सिमम हमारा यहाँ पे रहता है, तो हम इसको हटा देंगे, और इसके जगह पे क्या डालेंगे, 2 को डालते हैं, यही करते हैं ना, इसको करते हैं डिलीट, इसको रहने देते हैं, लिखते हैं ऊपर में, और डालते हैं यहाँ पे क्या है, 2 को डालते हैं। तो यहाँ 2 आ जाएगा, बट अब मुद्दा है, यहाँ 2 लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, हाँ जी 2। अब क्या हुआ, और 2 यहाँ से हम हटा देंगे। अब क्या मुद्दा हुआ कि यहाँ तो 2 आ गया, बट हमें मैक्स हीप चाहिए ना भाई। अगर हमें मैक्स हीप चाहिए तो फिर हमें अब क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम इन सब में जो है उन सबको ऊपर लाना होगा। मैक्सिमम क्या होगा 25 है, ठीक है। इसके इससे जस्ट बाद जो होगा वो इससे छोटा होता है, तो 25 यहाँ होगा, तो फिर हम क्या करेंगे 25 के साथ इसको स्वैप कर देंगे, ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे ये मिनिमम आ गया, और ये क्या है मैक्सिमम है, और यहाँ पे बड़ा होना था 2 को, तो फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, 23 यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, हो गया पहला ऑपरेशन। अब बोल रहा है फिर से भाई मैक्स को डिलीट करो, अब हमें फिर से डिलीट करना है, 25 को हटाना है, तो 25 की जगह पे क्या देंगे, 3 आता है, नीचे से उठ के आता है ना जो लीफ में है बिल्कुल, तो फिर भाई ये आप 3 डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है जी, 3 आपने यहाँ पे डाल दिया, हाँ जी। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको स्वैप करना है ताकि मैक्सिमम ऊपर आ सके, किसके साथ, तो फिर आप इसको 23 सबसे बड़ा है, मतलब इसके नियरेस्ट में ना, तो फिर आप 23 के साथ इसको स्वैप करोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और 3 इससे है, मतलब छोटा है ना, मतलब 10 से, 10 सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो फिर आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे, स्वैप कर दोगे इसको किसके साथ, 10 के साथ, 3 यहाँ आ गया, 10 आपका यहाँ आ गया। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है कि आपने 40 को इंसर्ट कर देना है, 40 को इंसर्ट कर देना है। तो फिर 40 का इंसर्ट होगा, 40 यहाँ इंसर्ट होगा, बट मुद्दा ये आ गया, ये चाइल्ड और ये 5 से छोटा कैसे, तो हम यहाँ शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है।
मतलब आपका 40 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर से वही चीज कि 20 तो छोटा है इससे, और चाइल्ड होके ये 20 से बड़ा कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो हमारी जो मैक्स हीप की कंडीशन है उसको क्या करा जा रहा है, उसको ब्रीच करा जा रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो 40 23 से भी बड़ा है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ओह, आई होप अब तक हो गया होगा। हमने अपनी सारी की सारी ऑपरेशन कर ली। अब हमें मिलाना है कि इनमें से कौन सा है। तो फिर हमारा क्या यहाँ पे है 40 23 10 20 15 2 3 5। ठीक है, इससे मिल रहा है, ये सही है आपने। 10 20 15 2 3 5 बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है भाई मीडियन ऑफ मीडियन का, बहुत इजी क्वेश्चन। पिछले पीवाईक्यू में भी मैंने इसे डिस्कस करा था, और वही चीजें फिर से यहाँ पे रिपीट हो रही है। मीडियन ऑफ मीडियन क्या करना है इसमें, इसमें हमें सबसे पहले कोड देखो आप। इसका कोड क्या यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो ऑफ मीडियन का, सबसे पहले अगर 5 से कम है ना लेंथ, तो फिर वापस बस शॉर्ट करके और हाफ करके रिटर्न कर दो। मतलब सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो फिर जो शॉर्ट करो और जो मिड वाला एलिमेंट आएगा उसको रिटर्न कर दो, वही आपका होगा मीडियन ऑफ मीडियन। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या किया, आपने एक एम्प्टी मैट्रिक्स एम्प्टी एरे बनाया आपने, उसके बाद आपने चलाया लूप। ठीक है, 5 5 के स्टेप पे लेके। ठीक है, मतलब पहले चलेगा 0 से 5 तक के लिए, मतलब 4 तक के लिए समझ लो। ठीक है, मतलब 5 5 का गैप रहेगा, फिर 9 के लिए चलेगा, 5 का गैप रहेगा, कुछ ऐसा। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, फिर आपने लिस्ट को स्लाइस करना शुरू कर दिया, कहाँ से, आई से लेके कहाँ तक, i+5 तक। मतलब पहला 5, ये आपका देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका हो गया। एक सेकेंड भाई, जस्ट वेट। ये देखो आप, ये आपका पहला 5 एलिमेंट हो गया। फिर आप इसको आगे भी करोगे तो ये आपका दूसरा 5 एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ तक आओगे, ये तीसरा 5 एलिमेंट आपका हो गया। ठीक है, और फिर आप आगे जाओगे तो ये आपका चौथा 5 एलिमेंट हो गया। टोटल 5 एलिमेंट हो गए इसमें। ठीक है, 5 5 का है। अब इन सबको सॉर्ट कर लेंगे हम, और सॉर्ट करने के बाद जो मैं सॉर्टेड वे में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसको इसमें सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 8, 1 5 8 14 19, 1 5 8 14 और क्या भाई 19। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करोगे क्या होगा 1 3 6 7 10, 1 3 6 7 10। ठीक है, 1 3 6 7 10, फिर आगे 6 7 15 20, 6 7 15 16 22। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 7 15। ठीक है जी, उसके बाद 16 22, फिर उसके बाद आखिरी वाला जो स्लॉट है ये क्या हो गया 2 5 16 21 32। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, इनके जो मीडियन है उन सबको कलेक्ट करेंगे, इन सब का मीडियन ये हो जाएगा आपका, जस्ट वेट, ये हो गया आपका। देखिए इन सब का मीडियन ये हो गया आपका, तो फिर इससे एक नया लिस्ट आप बनाओगे, सॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट 6 8 15 16। और फिर अब इसका मीडियन निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा एक्चुअल आंसर। तो फिर टोटल 4 लेंथ है, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा। इन शॉर्ट 15 अपना क्या हो जाएगा मीडियन ऑफ मीडियन। तो ऐसा ही होता है, जितने भी चंक में दिया रहता 4 5 जो भी होता मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उसमें लो एरे को उसमें लेने के बाद उस सॉर्टेड वे में लिखो, मीडियन निकालो उसका, फिर उस मीडियन से एक नया लिस्ट बनाओ भाई, और उस लिस्ट का जो मीडियन आएगा ना वही क्या होगा आपका एक्चुअल आंसर। तो फिर ये क्या आ गया आपका, ये 15 आ गया। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बारी आई किसकी, सिग्निफिकेंस इन्वर्जन की। तो फिर आप एक चीज देख पाओगे, ये आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत इजी है, 2 एलिमेंट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, LI LJ, सिग्निफिकेंस इन्वर्जन से।
अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि एल आई जो है वो बड़ा है किससे, 2 × LJ से, LJ पे कोई एलिमेंट होगा उससे बड़ा है एल आई, ठीक है। और आई आपका छोटा है जे से, मतलब आई आपका अगर 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 2 × LJ से, जो आपका पहले पे जो एलिमेंट है, दूसरे पे जो मतलब पहला ही समझ लो, ठीक है। इससे मतलब इसका 2 गुना ये होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका पिछले वाला उससे 2 गुना है वो इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है। और बोलोगे भाई पिछले में तो बस बड़ा छोटा होता था इंडेक्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दिया गया ना। अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करना होगा, कैसे करेंगे, तो 1 का तो कुछ होना नहीं है, 1 होगा 0, बहुत इजी सी बात है यहाँ पे। 11 का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, देखो 11 है। अब इसके बाद देखो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 गुना करोगे तो फिर भी वो 11 से छोटा है, मतलब 11 बड़ा है, इसके बाद वाले एलिमेंट से उसको आप 2 गुना करो तो बिल्कुल 6 × 2 = 12 से तो नहीं होगा, 3 × 2 = 6 से हो जाएगा। 11 बड़ा, और किससे 11 बड़ा होगा, 5 × 2, 5 × 2 = 10 से होगा 11 बड़ा। और 11 किससे बड़ा होगा, 2 × 2 से, ठीक है। तो 11 के लिए कितने एलिमेंट टोटल है, टोटल 3 एलिमेंट है जी, ठीक है। और फिर 6 के लिए 2 × 2 = 4, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट है। 3 के लिए 0 एलिमेंट है। 5 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट है, हाँ, 2 × 2 = 4 करेंगे तो 5 से तो कम ही आना है, 5 के लिए एक एलिमेंट है, 2 के लिए 0। अब आप इन सबको जोड़ दोगे तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 1 = 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपका हो गया सब सीक्वेंस, उसमें सब वर्ड वाला था ना, और इन्वर्जन वाले क्वेश्चन ये मतलब रिपीट होते रहते हैं। मीडियन ऑफ मीडियन के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन तो अब तक मैंने PYQs देखे हैं सब में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप कर लो, आपके लिए भी बेहतर होगा। बाय द वे अब हम आगे देखते हैं, तो फिर अब भाई मुद्दा क्या आया, कि मुद्दा अब ये आया अपना कि सब सीक्वेंस आपने फाइंड करना है जिसको आप डिराइव कर दोगे, जो भी आपको सब सीक्वेंस वर्ड दिया होगा, डिलीट कर दोगे जीरो को या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट को बिना उसके ऑर्डर को चेंज किए हुए। आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें। तो फिर आपके पास दो स्ट्रिंग है, सपोज करो ए से लेके n-1 तक, बी से लेके m-1 तक। बोला जा रहा है फाइंड करो लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है S1 से लेके S1 और S2 में, उसका लेंथ फाइंड करना है। डीपी यूज करेंगे, और जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो, जो भी मैट्रिक्स बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, +1, m+1 डायमेंशन का, 0 के लिए भी तो बनाते हैं अगर बॉर्डर क्रॉस हो जाए। सपोज करो कोई एलिमेंट था 4 डिजिट का था, ठीक है, बाकी का एलिमेंट 10 डिजिट का था, तो फिर ये तो अब इसके बाद 0 देगा, कुछ भी इसके बाद लोगे तो इन्हीं सब के लिए बनाते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए, ये अलग है, ये मैंने दे रखा है बस आपको समझाने के लिए कि काम होता कैसे है। देखो यहाँ पे आगे पास एक वर्ड है, TICK, टिक टॉक, हाँ जी, टिक, TO के टॉक है, यहाँ पे TOC के टॉक है। तो फिर एक्स और वाई हमने डिफाइन करा, एक्स और वाई मतलब ये आपका एक्स स्ट्रिंग है, ये आपका वाई स्ट्रिंग है, जैसे वहाँ S1 S2 था। आपने सबकी इंडेक्सेस लिख दी कि टोटल कितने लेंथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं को नो स्ट्रिंग, जहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, जब आप इनिशियली शुरू करते हो तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, आपने इसको बुक कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद हम करते हैं कि अगर दो कंडीशन, अगर हमारा एलिमेंट मैच हो गया, कहने का मतलब सपोज कर लो xi = yi है, एलिमेंट मैच हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 1 + डायगोनल करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट मैच हुआ तो जैसे देखो यहाँ t है दोनों मैच हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल था, डायगोनल क्या था, 0, 0 में 1 जोड़ देंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ उस कंडीशन में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये O है, ये T है, भाई ये दोनों तो यहाँ मैच ही नहीं हो रहे। अगर मैच नहीं हो रहा था तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम मैक्सिमम ले रहे थे किसका, तो फिर इसका, ठीक है, इसका बॉटम वाले का और राइट वाले का हम मैक्सिमम ले रहे थे, इन दोनों का जो मैक्सिमम आता है वो ले रहे थे। आप हर जगह यही देखोगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर मैच नहीं हुआ तो
तो फिर आप क्या करते थे, आप लेते थे मैक्सिमम किसका, राइट एलिमेंट का, ठीक है, और बॉटम एलिमेंट का, दोनों का मैक्सिमम लेते थे खुद ही। तो हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या भी दे रखा है आपको। तो ये तो होगा नहीं, बाय द वे ये तो सही है, नहीं नहीं, वन प्लस करना था ना, गलत है। देखो ये भी गलत है, वन प्लस करना था जो भी आपका डायगोनल होता है, हाँ ये हो सकता है, बट यहाँ पे मिनिमम दे दिया। हाँ, तो फिर हम क्या करते थे, मैक्सिमम यूज कर रहे थे, तो मैक्सिमम आना चाहिए, हाँ ये सही है आपका। जब इक्वल हो तो डायगोनल में +1 कर दो, नहीं तो मैक्सिमम जो हो उसके लेफ्ट में, आई मीन से राइट में और बॉटम में, उसको आप यूज कर लो, बिल्कुल यही वाली चीज है, ठीक है। बाय द वे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसने ढक रखा है पूरे को, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप में KMP फेल करके एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और आप उसमें p डाल रहे हो। p क्या है, एक स्ट्रिंग है, कुछ ऐसा ही एक स्ट्रिंग है, हाँ जी, ठीक है। और जब आप इसको डाल रहे हो तो m आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, बाय द वे क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फेल फंक्शन या फिर प्रीफिक्स, अच्छा इनमें से कौन सा प्रीफिक्स फंक्शन या फिर फेल फंक्शन का जो है वो पैटर्न रिटर्न करता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं फिर। तो हो क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप लिख दोगे p इक्वल टू क्या है आपके पास, p इक्वल टू आपके पास है a a, जस्ट वेट, a b a, p इक्वल टू क्या है आपका, a a b a a a b a b a a b डबल a b b डबल a b a b डबल a b डबल a b डबल a b, ठीक है जी, ठीक है। तो आपके पास p एक कुछ ऐसा दिया गया, आपने उसका लेंथ लिया m में, फिर आपने क्या करा, आपने फेल नाम की एक क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली जितनी भी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और आपने उसमें क्या करा, जीरो से आपने इनिशलाइज कर दिया, जीरो 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 जीरो, ठीक है। आपने फेल से उसको इनिशलाइज कर दिया, ये सब का सब क्या है, जीरो है। फिर आपने आपने जे इक्वल टू क्या बोला, आपने बोला भाई जे इक्वल टू 1 है, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ ऐसा बोला, मैं बाय द वे एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि भाई जे और के की वैल्यू रिवर्सली चेंज होने वाली है, ठीक है। तो फिर आपने कुछ ऐसा यहाँ पे बना लिया, उसके बाद क्या होगा, जे अगर m से छोटा है, m क्या है, लेंथ है किसकी, इसमें जो भी लेंथ है उसकी लेंथ है, जे अगर m से छोटा है वाइल जब तक, तो फिर आप देखो क्या वो दोनों इक्वल है क्या, अगर वो दोनों इक्वल है तो फिर आप k में क्या करो, +1 कर दो, आप k को +1 बढ़ा लो, ठीक है। जब तक j छोटा है आपका m से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। और अगर दोनों एलिमेंट p ऑफ j और p ऑफ k, कहने का मतलब वन एलिमेंट j आपका क्या है, वन इंडेक्स जीरो इंडेक्स, मतलब अगर वन इंडेक्स का एलिमेंट जीरो इंडेक्स का एलिमेंट अगर सेम होता है, तो आप क्या करो, फेल में जाओ और जे की जो लोकेशन है, जे की क्या लोकेशन है अभी एक, फेल वाले में जाओ और जे के ऊपर अपडेट कर दो k+1, के जीरो था, जीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। अपडेट कहाँ करना है, तो फिर जे की इंडेक्स पे, फेल में जो जे की इंडेक्स है, जे क्या है 1, मतलब यहाँ पे इसको हटाओ आप, और यहाँ पे क्या डाल दो, 1 डाल दो भाई। फिर क्या करो, जे और के को आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जे को भी +1 कर दो, के को भी +1 कर दो, मतलब अब जे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और के हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर के ग्रेटर, बाय द वे चलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये फंक्शन चलेगा, और अब क्या होगा यहाँ पे, अब फिर अभी भी छोटा है जे आपका, क्योंकि जे आपका 2 ही है, के आपका 1, अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है, मतलब कहने का जे सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट, मतलब ये बी और के आपका ये, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो ये लूप चलेगा, बट यहाँ तो इक्वल है ही नहीं भाई, ए बी अलग है, ए बी तो सेम है ही नहीं ये दोनों, तो फिर नहीं चलना है ना लूप, नहीं चलना है, एल्स इफ में जाएंगे, अब बोलेंगे क्या के जो है वो जीरो से बड़ा है,
अरे हाँ, के तो 1 है अपना, के तो बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो हम बोलेंगे के इक्वल टू क्या कर दो, के इक्वल टू फेल में जो वैल्यू है के माइनस वन पे वो वाली मतलब के में असाइन कर दो। के हमारा क्या है 1 है, तो फेल में 1 पे जाएंगे, 1 माइनस 1 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है फेल की इस इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे, तो फेल की के माइनस वन, के की वैल्यू क्या है 1 माइनस वन, मतलब फेल में जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है ना 0, वहां पे आप क्या करो, वहां पे आप -1 कर दो। ठीक है, देख पाओगे यहाँ पे आप बहुत इजीली। तो फिर आपका आप के क्या हो गया, फिर से के क्या हो गया, अरे भाई के आपका क्या हो गया, फिर से के 0 हो गया, और जे तो 2 का 2 ही रहा, खत्म। फिर थर्ड स्टेप में चलेंगे, और फिर अब देखेंगे कि जे पे जो एलिमेंट है और के पे जो एलिमेंट है, मतलब 2 पे और 0 पे, इसमें इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स है 0 इज 1 2। कहने का मतलब 2 और ये अगर ये दोनों इक्वल है, हाँ जी, 0 1 2, मतलब ये बी और ए अगर इक्वल है, तो फिर आप क्या करो, तो फिर ये वाला चलाओ, बट ऐसा तो है ही नहीं, ये भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है, और के 0 से बड़ा है, तब तो आप ये चलाओ, अभी तो ये भी नहीं है, अभी तो के खुद 0 है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो तीसरे में जाओ, जे इक्वल टू क्या कर दो, जे प्लस वन कर दो। हाँ, जे इक्वल टू क्या कर दो आप, जे प्लस वन कर दो। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 3, अरे भाई हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब फिर से थर्ड इंडेक्स मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और 0th ये अगर सेम आ गया, जो कि आ गया, ये भी ए है ये भी ए है, अगर आ गया तो फिर अब ये कंडीशन चलाएंगे, क्या करेंगे, फेल में क्या करेंगे, फेल वाले को अपडेट करेंगे, कैसे, तो फिर फेल में जो जे जे के ऊपर एलिमेंट है, जे क्या है आपका 3, इस जगह पे इक्वल टू यहाँ क्या डालेंगे, के प्लस वन, के क्या है 0, 0 प्लस वन इक्वल टू 0, मतलब थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, यहाँ पे आप 1 डाल दोगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जे को भी +1 कर देना है, के को भी +1 कर देना है, मतलब अब ये 4 हो गया, अब ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप फिर से आगे आओगे और देखोगे फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 3 फोर्थ ए, और 1 इंडेक्स पे ए, फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, अगर दोनों इक्वल है तो फिर से ये कंडीशन चलेगी। हाँ, फिर से कंडीशन चलेगी, फिर से फेल में के प्लस वन हो जाएगा, मतलब अब इस वाले में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, के क्या 1 था, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद एक एक अपडेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 1 5, और ये 1 1 2 हो जाएगा। फिर से अब आप आगे चलोगे, चेक करोगे क्या इक्वल है, बी और ए इक्वल नहीं है भाई, इक्वल है ही नहीं यहाँ पे। अगर इक्वल नहीं है और के 0 से बड़ा है, ठीक है, बाय द वे फिफ्थ इंडेक्स पे ना 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और सेकंड इंडेक्स है बी बी, बिल्कुल इक्वल है, इक्वल है, जस्ट पार्डन, इक्वल है, इक्वल है, तो वही चीज़ है कि आप यहाँ पे +1 कर दोगे, मतलब यहाँ पे आप 3 डाल दोगे, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक एक बढ़ा दोगे, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 6 हो गया, 3 हो गया, और इसी तरह से अब आप आगे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था। बोला जा रहा है ये जो आपका फेल जो है वो क्या होगा, तो फिर 0 1 0 1 2 3, 0 1 0 1 2 3, और फिर आगे वही है, अब फिर से मिलाओगे तो ये 4 हो जाएगा, काटोगे ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिला सकते हो, ये आपका सही आंसर। फर्स्ट काइंड ऑफ केक है जिसमें 200 ग्राम आटा चाहिए, 25 ग्राम फैट लगेगा, और जो सेकंड काइंड ऑफ केक है उसमें 100 ग्राम क्या चाहिए भाई, आटा चाहिए, और 50 ग्राम फैट चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को क्या करो, फॉर्मुलेट करो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केक फाइंड करो, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बन सकते हैं अगर 5 kg आटा हो जाए, 1 kg फैट आप उसमें डालोगे तो। एज्यूम करो कि कोई शॉर्टेज नहीं है दूसरे इंग्रेडिएंट की, टेंशन फ्री हो गए, बिंदास हो गए, आप बनाओ। तो फिर ये क्या हो सकता है, बाय द वे ये भी देख लेते हैं, जो एवं प्रॉब्लम है जो दिया गया वो फॉर्मुलेट किया गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तौर पे, जहाँ पे एक्स और वाई के एक नंबर, चलिए देखते हैं, एक्स और वाई दे ही दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 100 वाई हो जाएगा, वो क्या है, 100 वाई क्या है, 200 एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे आटे की बात करी गई है ना, तो वाई कैसे आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा,
जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हाँ जी, 100 y होगा। आटा है ना, हम सिर्फ आटे की ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000। 5000 ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25x प्लस 15, 25x प्लस 50y, 25x प्लस 50y, ये क्या हो जाना है, ये छोटा हो जाना है या बराबर हो जाना है किसके, इसके। मतलब भाई एक केक बनाने में और दूसरे केक बनाने में, पहले काइंड का केक दूसरे काइंड का केक बनाने में ये लगता है हमारे पास टोटल इतना स्टोरेज है, तो हम तो उसी से कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपको, ठीक है। और फिर अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पे कौन सा वैलिड नहीं है अपने पास। तो फिर कौन सा वैल्यू नहीं होगा, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50, ये तो वैलिड होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे आप देख लो, अगर यहाँ से आप जीरो जीरो हटाओगे, एक जीरो तो आपने ये दो जीरो इसका भी हटा दिया, दो इसका भी हटा दिया, दो इसका भी हटा दिया, तो यही तो बना जो यहाँ पे हमने पाया, दो दो जीरो हटा के, वही 2x हो गया प्लस वाई हो गया लेस देन इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। तो सही है ये आपका। फिर अब आप इसके बाद देखोगे दूसरा ऑप्शन, x प्लस 2y बोल रहा है, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा। चलो इसको 25 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर 25, और 25 को जब आप 1000 से काटोगे तो 50 थोड़ी ही आना है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। और फिर यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर, ये तो सही होगा, बेस केस आपका जो होता है। और ये आपका शायद दूसरा वाला था, ये वाला था, यहाँ 40 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये आपका दो ऑप्शन टू जो है वो बिल्कुल सही हो गए। इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो n है। तो भाई टोटल n नंबर ऑफ टीचर हैं आपके पास, ठीक है। 2n सब्जेक्ट है, मतलब अगर 5 टीचर है ना, टीचर 1, टीचर 2, T3, T4, T5, 5 टीचर हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं भाई, जितने भी देखो 10 पड़ गया ना, 3 2 5 3, ठीक, 10 सब्जेक्ट हैं। और हर एक सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक टीचर से आप पढ़वाओगे, और हर एक टीचर को ज़रूरत है कि वो दो सब्जेक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को पढ़ाए। मतलब ईच सब्जेक्ट टॉट बाय ओनली वन टीचर, एक सब्जेक्ट को एक ही बंदा पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट को दो बंदे नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है कि T1 भी इसको पढ़ा रहा है, T2 भी इसको पढ़ा रहा है, कोई एक पढ़ाएगा इसको, या तो T1 पढ़ाएगा या तो T2 पढ़ाएगा, ठीक है। और क्या है कि वन ओनली वन टीचर, एंड हर एक टीचर जो है उसका क्या है, इज रिक्वायर्ड टू टीच एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, बिल्कुल जरूरत है, दो गुना है, 5 टीचर होगी, और 5 टीचर अगर है तो फिर टोटल क्या है, टोटल 10 आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए तो फिर हर टीचर को दो दो पढ़ाना होगा। तो हाउएवर दो उनकी जो प्रेफरेंस है ना सब्जेक्ट को लेकर, वो जो भी पढ़ाना चाहे उनकी मर्जी है, स्कूल चाहता है कि मैक्सिमाइज कर दे सेटिस्फेक्शन को सब्जेक्ट असाइन करने में टीचर को, मतलब उनकी मर्जी से। द प्रेफरेंस ऑफ टीचर आर मॉडल दैट डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब जो भी प्रेफर करेगा, मैंने इसने बोला मैंने ये लिया और ये लिया, मतलब ग्राफ के तौर पे आप रिलेशन देखोगे कि नोड 1 नोड 2 से कनेक्टेड है, नोड 3 से कनेक्टेड है, वही सारी चीजें। where there exists an edge from teacher node T I, ठीक है, to the subject node Sj in graph G। अगर टीचर जो है टी आई प्रेफर करता है किसी सब्जेक्ट को, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम भी मॉडल, मतलब आप इसको नेटवर्क फ्लो के तौर पे कैसे इस प्रॉब्लम को देखते हो या फिर दिखाते हो। तो देखो भाई बात आई नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम की, तो मैंने कर रखा है नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे सोर्स नोड जो होता है वो हर एक सोर्स नोड है वो हर एक टीचर से कनेक्टेड होगा ग्राफ में, ठीक है। और सबकी कैपेसिटी उसमें क्या होती है, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, जो उसकी क्षमता है करने की, तो हर टीचर की क्या है, 2 सब्जेक्ट्स वो पढ़ा सकता है, तो फिर 2 सब्जेक्ट्स उसकी जो कैपेसिटी हो गई। और जो आपका सब्जेक्ट है वो कनेक्टेड होगा किससे, कैपेसिटी ऑफ 1 से, मतलब उस सब्जेक्ट को कोई एक ही बंदा पढ़ा सकता है, मतलब टीचर जो होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी भाई, कैपेसिटी 2 होगी, हाँ जी। और सब्जेक्ट का क्या है कि सब्जेक्ट को कोई एक ही बंदा पढ़ा सकते हैं, तो ये दो चीज जहां मिल जाएगा वो सही होगा। यहाँ तो दिख नहीं रहा, ये आपका सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये चीजें मतलब बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी था, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपने नेटवर्क फ्लो पढ़ा है तो आप बोलोगे भाई नेटवर्क फ्लो को यहाँ डिटेल में बताओ, तो बहुत टाइम जाएगा और मैं वो कर भी नहीं सकता यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमें यहाँ पे वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग चाहिए। तो फिर
निकालते हैं इसकी वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। वो क्या क्या होगी, सबसे पहले आप दोगे इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्स 0 हो गई, इसकी 1, इसकी 2 हो गई, डिग्री सॉरी, हाँ, इसकी 0 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। तो सबसे पहले हम 0 वाले को हटाएंगे। या तो यहाँ पे हम हटा सकते हैं किसको, ई को या एफ को। तो ऑप्शन देखते हैं, ई और एफ दोनों, दोनों में से दोनों को एक एक बार आप ले लो, ठीक है। आप सबसे पहले ई को लेते हो, यहाँ पे आपने ई को हटाया यहाँ से, तो क्या होगा, इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी भी इन डिग्री 1 हो जाएगी। फिर आपने एफ को हटाया तो इसकी इन डिग्री 0, इसकी भी इन डिग्री 0। फिर इन दोनों में से आप जिस किसी को भी हटाना चाहो आप हटा सकते हो। मैंने अगर ए को हटा दिया यहाँ से, बट ए किससे कनेक्टेड है, ये तो शायद किसी से यहाँ कनेक्टेड दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर इसकी भी हो जाएगी। तो फिर आप सी को देख सकते हो, सी को डिलीट करोगे तो इसकी 0, फिर इसको डिलीट करोगे तो इसकी 0, एट लास्ट ये आएगा। तो फिर दो तीन इसके आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके आंसर ये वैलिड है। अब इनवैलिड ये क्यों दे रखा है, देखो इसने क्या करा, एफ से एफ, इसने पहले एफ को हटाया, ठीक है, फिर इसने ई को हटाया, ठीक है, फिर भाई इसने डी को हटा दिया। डी को कैसे आप हटा दोगे, डी को हटाने के लिए तो सी को हटाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, एफ हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है। पहले आपने एफ को हटाया, सी को, डी को, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। डी को, फिर आपने ए को हटा दिया। भाई फिर आपने इसको क्यों हटा दिया, अगर आपने एफ को, अच्छा ए को भी हटा सकते थे, ए को भी हटा दिया, फिर आपने ई को भी हटा दिया। कैसे, पहले तो ई को हटाते ना, तब आप बी को हटा सकते थे। यहाँ तो ठीक है, जस्ट वेट, मैं लिख लेता हूँ, देखते हैं अब इसको। मैं इन डिग्री लिख लेता हूँ, ये गलत क्यों है, 0 0 2 1 1 2, ठीक है। सबसे पहले इसने एफ को डिलीट करा, मतलब इसकी इन डिग्री 0, इसकी इन डिग्री 1। फिर उसने सी को हटाया, सी को हटाया इसने, चलिए चलेगा, सी को हटाया तो इसकी इन डिग्री 0। फिर इसने डी को हटाया तो फिर इसकी इन डिग्री 1। उसके बाद इसने ए को हटा दिया। ए को कैसे हटा दोगे, ए के ऊपर तो अभी भी इन डिग्री 1 है, ई का अभी भी आ रहा है, आपने ई को नहीं हटाया है, तो फिर यहीं से ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फ्लोयड वासल एल्गोरिथम। हम जानते हैं ये एल्गोरिथम बहुत फेमस है, किस लिए, डिटेक्ट करने के लिए, क्या निगेटिव दजिस्त्रा में क्या इशू था, वो भी ठीक ठाक था, बट उसमें क्या था कि जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे थे और कहीं निगेटिव साइकिल आ जाता था तो वो तो भाई फेल हो जाता था। बट वहां पे आपका ये जो है, ये एल्गोरिथम ये बिल्कुल पास हो जाता है, ठीक है जी। कैसे पास हो जाता है, यहाँ पे अब आप देख पाओगे बहुत ही ईजिली। हाँ, तो फिर निगेटिव एज वेस्ट साइकिल डिटेक्ट कर सकता है, हमें ट्रू को क्लिक करना है, बिल्कुल सही। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वी क्यूब होती है, बिल्कुल होती है, मैंने लेक्चर में कराया है, ठीक है। और इसके बाद आप देख पाओगे, इट वर्क्स इफ ग्राफ हैज निगेटिव वेट साइकिल। ये काम करता है अगर ग्राफ में निगेटिव, नहीं नहीं, डिटेक्ट करता है, काम नहीं करता भाई। और फॉर्मुलेट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, ये क्या होता है आपका, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ क्या, एस पी के -1, हाँ ये भी सही है, सही है ये भी, ठीक है, ऑल राइट। तो फिर चलिए चलते हैं, ये आपका सोर्स पाथ दे रखा है, ये आपकी डिग्री होती है। जब ये सब कहाँ से आ रहा है, अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा तो भाई मैं अभी उतने डिटेल में बता भी नहीं सकता, ये बस पी वाई क्यू है एन टर्म का। मैट्रिक्स होती है ना आपकी, ये सारी की सारी डिग्रीज हैं आपकी, और ये आई जे रो है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एवीएल ट्री दे रखा है, ठीक है। और एवीएल ट्री में क्या बोला गया कि एज्यूम कर लो कि एम्प्टी ट्री है, उसकी हाइट 1 है। और क्या बोल रहा है कि एस एच सपोज कर लो, ये आपका क्या कर रहा है, डेनोट कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते थे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रीवियस 2 नोड, ठीक है, +1, ऐसे होता था ना, H-1 H-2 दोनों को जोड़ के उसमें +1 कर देना है, तो फिर हमें पता चल जाता था, ठीक है। डेनोट, लेट एस एच डेनोट मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन एवीएल ट्री ऑफ हाइट h, एवीएल ट्री है जिसकी हाइट h है, जो भी हो 4 5 6 जो भी हो। तो फिर ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर में भी मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया था, आई होप इसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो दिया गया था आपके पीपीए में, ठीक है, तो फिर मैंने वो कराया था। और यहाँ पे पहला जो पी वाई क्यू था उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही सही तरीके से यूज हुआ। अब बोला जा रहा है इन एवियल ट्री एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होता है हाइट में, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में, ठीक है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो फिर वो एवीएल ट्री होगी ही नहीं, वो तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है।
और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी दी गई नहीं, नहीं भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ लॉग एन होती है, गलत है ये। फिर आपका ये दिया गया 2h+1, नहीं 2h+1 नहीं होगा, यहाँ माइनस अगर होता तो ये सही हो सकता था, माइनस होता नहीं होगा ये भी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन बिग ऑफ एन, नहीं भाई लॉग एन होता है, अरे बैटरी डिस्चार्ज, ये क्या होता है, लॉग एन आपका हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद जब आप आगे आओगे यहाँ पे अब आप देखोगे, अब बोला गया है कि आपके पास टोटल कितने हैं, 65 क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है आपके पास एक, जिसमें 65 एजेस हैं विथ एटलीस्ट लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल, लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल। तो फिर बोला जा रहा है कि वर्टिसेस कितने होंगे, ये तो आपको पता ही है कितने होते हैं, n × n-1/2, ठीक है, या तो इससे तो छोटा ही होगा या इसके बराबर होगा क्या, 65, तो फिर इंटू कर दो, n × n-1 स्मॉलर देन, नहीं भाई ये ग्रेटर देन होगा ना, मैंने मिस्टेक कर दी, ग्रेटर देन को ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है जी। तो फिर आप यहाँ पे कर दो 130 हो जाएगा। फिर आप आपको ऐसा n चुनना है कि n और n-1 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, तो फिर आप क्या चुनोगे, हाँ क्या हो सकता है वो, 12 × 11 हो सकता है, करोगे तो 132 आ रहा है, मतलब ये 132 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन है, या तो इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन किससे, 130 से, मतलब सही है, 12 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक बाइनरी ट्री है जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 65 है। अगर नंबर ऑफ नोड्स जिनके 2 चाइल्ड हैं वो 6 हैं, तो फिर बाय द वे बाइनरी ट्री टोटल 25 नोड है उसमें, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चिल्ड्रन, अच्छा ऐसे नोड जिसमें दो दो चाइल्ड है, एक नोड जिसमें दो दो चाइल्ड है वो टोटल 6 नोड है, द नंबर ऑफ नोड विथ 1 चाइल्ड इज, तो फिर नंबर ऑफ नोड आपको यहाँ पे फाइंड करना है, इसका भी फॉर्मूला था, क्या था, n मैंने क्या बताया था, i1 + i2 + l, ठीक है, और l क्या होता है, l आपका होता है i2 होता है, और क्या होता है आपका +1 हो जाता है। अगर बोला जाए कि कितने नंबर ऑफ नोड होंगे, तो फिर एक चीज और होता है इसमें कि जो लीफ नोड आपका होता है ना वो आधा होता है, अगर 100 नोड्स हैं तो अप्रोक्स 50 नोड आपके लीफ में होंगे, 25/2 कर दोगे 12 आ जाएगा यहाँ से, बट ये हर बार रिलायबल, मतलब वो क्या आ जाएगा 12.5, ठीक है, बट ये हर बार रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम कैलकुलेशन करके ही देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। एल क्या है आपका, एल आपका ये है, ठीक है, L2+ क्या है 1 है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अब आप देख पाओगे बहुत ईजिली कि ये बाय द वे ये क्या होता है आपका, I1 क्या होता है आपका, तो फिर ये होता है आपका नोड विथ 1 चाइल्ड, नोड विथ व्हाट, विथ 1 चाइल्ड। I2 क्या होता है आपका, I2 यहाँ दे रखा है ना, दो दो चाइल्ड के साथ टोटल कितने नोड है, तो फिर ये तो आपका क्या हो जाएगा I1 जो है वो, ठीक है, और I2 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और L क्या हो जाएगा, L आपका हो जाएगा L = I2 + 1, I2 क्या है 6, तो फिर =7 आ जाएगा, मतलब ये 7 हो गया, तो फिर N = क्या हो गया, I1 + 6 + 7, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे अप्रॉक्स 13 आ जाएगा, ठीक है जी, तो अप्रॉक्स 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, और n क्या है आपका 25, 25 में 13 माइनस करोगे तो फिर I1 निकलना है, ठीक है, मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया, I1 निकलना है, वो क्या हो जाएगा 12, तो फिर 12 आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है BST का, बाइनरी सर्च ट्री का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, हाँ हम कैसे करते हैं, ऑल राइट। तो फिर हम यहाँ पे कैसे करेंगे सही तरीके से, तो फिर जो आपका होता है ये जो फर्स्ट वाला जो नोड होता है ना वो हमेशा रूट नोड होता है, तो फिर 4 क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपका पीरियड ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है बाइनरी सर्च ट्री बना के। व्हाट वुड बी द सम ऑफ एलिमेंट, क्या एलिमेंट का सम होगा जो लीफ पे आ रहा है, जो एलिमेंट लीफ पे आएगा उसका क्या सम होगा, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्या बनानी होगी, ट्री, हमें ट्री बनानी होगी, ठीक है। और जो हमें पता है जो सबसे पहला वाला जो होता है ना नोड, वो कहाँ जाता है, वो बिल्कुल टॉप पे जाता है, वो टॉप पे चला जाता है, ठीक है। और फिर जब वही टॉप पे चला जाता है तो बाकी जो उससे छोटे होते हैं वो उसके लेफ्ट में लिख देते हैं हम, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये सारे के सारे छोटे हैं 1 3 2, जो उससे बड़े होते हैं वो हम राइट साइड लिख देते हैं 7 5 6 और क्या 8, ठीक है। और फिर इसको हम एक्सटेंड करते हैं, इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा,
और फिर 1 से जो छोटा है वो इस तरफ, और 1 से छोटा कुछ है ही नहीं, लेकिन 1 से बड़ा क्या है 3 और 2, और 7 से छोटा इस तरफ 5 और 6, 7 से बड़ा इस तरफ जो कि 8 है। ठीक है, फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इधर 8 लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। 5 से बड़ा 6 इधर आता है तो फिर हम इधर 6 लिख देते हैं। उसी तरह से 1, 1 से बड़ा आपका क्या है 3 है। ठीक है, 3, 3 से छोटा क्या है 2। तो कुछ इस तरह से आप ये ट्री बना लेते हो बहुत इजीली। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। तो अब बोला जा रहा है कि लीफ को ऐड करो, और भाई ऐड करके बताओ टोटल क्या आएगा यहाँ पे। तो फिर टोटल क्या आएगा, लीफ इसका ये रहा। ठीक है, 8 टू 10 प्लस 6 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि टोटल 8 मीटिंग है, रिक्वेस्ट करी गई है, जिनकी स्टार्टिंग एंडिंग टाइम दे दी, मीटिंग आईडी ये रही सबकी। और बोला जा रहा है कि ईच मीटिंग, हर जो मीटिंग है ना उसको अपना कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए भाई। और आपका काम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, शेड्यूल करना इन सारे के सारे मीटिंग को इन मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, मतलब कम से कम कॉन्फ्रेंस रूम लगे, 1 2 3 4 कुछ भी लग सकता है, लेकिन आपको कम से कम कॉन्फ्रेंस रूम लगे, ऐसे उसको सेटल करना है। स्टार्टिंग एंडिंग टाइम सबकी दे रखी है। एज्यूम डैट, एज्यूम करो, इफ एनी मीटिंग एंड्स एट टाइम टी, कोई मीटिंग टाइम टी पे एंड हुई तो अनदर मीटिंग जो होगी ना वो वहां से शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसी रूम में, सेम रूम में, तो फिर उसके लिए हम अलग रूम नहीं देंगे, लेकिन अगर ओवरलैप हो रहा है तो फिर हम अलग रूम दे देंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है वो बोल रहा है यहाँ पे टोटल, मतलब कितने रूम्स लगेंगे आपको ये फाइंड करना है। तो फिर देखो, नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे ये जानने के लिए तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए पहले कौन सा मीटिंग शुरू करना है, कौन सा ख़त्म करना है। 1 बजे से लेके 2 बजे तक ये मीटिंग चल रहा है, इससे पहले कोई मीटिंग है क्या, नहीं है, तो बोलेंगे सबसे पहले इस मीटिंग को करो। और फिर 1 से 4 चल रहा है तो बोलेंगे इस मीटिंग को करो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 से 8 चल रहा है, इससे पहले कोई मीटिंग नहीं, ये दोनों था हो ही चुका है, तो बोलेंगे अब ये मीटिंग करो। अब देखते हैं 8 से पहले 7, फिर बोलेंगे ये मीटिंग, लेकिन ये तो 6 बजे ही शुरू हो रहा है ना, ये जो आपका है ये आपका कितने बजे शुरू हो रहा है, 6 बजे। 6 से लेके कब तक चलेगा, 8 तक चलेगा, तो पहले ये करेंगे 4। और 6 के बाद 7 आएगा, तो फिर 7 को 5वां देंगे। और फिर 11 आ जाएगा आपका 6 में, और 11 के बाद आपका 14 आ जाएगा 7 में, 15 आ जाएगा किस में, 8 में। हाँ जी ठीक है, स्टार्टिंग टाइम ये रहेगा, एंडिंग टाइम ये, स्टार्टिंग है एंडिंग है, दे दिया गया है यहाँ पे। अब हमें रूम असाइन करना है कुछ ऐसे कि वो ओवरलैप ना हो, तो कैसे करेंगे, जो सबसे पहली मीटिंग होने वाली है उसको R1 देंगे। दूसरी मीटिंग ये रही, लेकिन ये तो 1 से 4 बजे तक चलनी है, और हमारा तो 1 से 2 बजे तक ऑक्यूपाइड रहेगा, तो इसको R2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब तीसरी मीटिंग ये है तो 5 से 8 बजे तक चलनी है, तब तक तो ये हमारा रूम 1 खाली हो जाएगा क्योंकि ये 2 बजे तक ही चलना है इसको, तो फिर हम इसको R1 दे देंगे। चौथी मीटिंग है 6 बजे से लेके 8 बजे तक, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक तो ये R1 R2 दोनों बुकड होगी, तो इसके लिए हम R3 दे देंगे। ठीक है, और फिर पांचवी मीटिंग आपकी ये रही, और जब आप पांचवी मीटिंग पे आओगे तो आपका R2 फ्री हो चुका होगा, क्योंकि R2 1 से 4 ही ले रहा है। ठीक है, R2 आपका 1 से 4 ही ले रहा है यहाँ पे जो, तो जब वो अगर 1 से 4 ले रहा है तो फिर यहाँ पे फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या दे दोगे, R2 दे दोगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद 11 से 16, मतलब रात 11 से लेके सुबह के 4 बजे तक कुछ ऐसा। इसमें क्या होगा कि इसमें भी R1 फ्री रहेगा, क्योंकि R1 तो 8 बजे ही फ्री हो जाएगा, तो आप R1 दे दोगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R3 आएगा, क्योंकि R1 बुकड है 16 बजे तक। ठीक है, R1। R2 भी आपका देख पाओगे 7 से 10 तक बुकड था, और यहाँ पे आपका R3 आ गया। अच्छा यार भाई, ये तो मैंने गलती कर दिया, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। पहले मीटिंग 7 पहले होगा ना, फिर मीटिंग 8 होगा, तो ये 14 से लेके 17 तक, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R2 में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब आप आओगे बिल्कुल अपने आखिरी मीटिंग में, तो अब आपको सारा रूम बुकड मिलेगा, ये भी 17 तक बुकड है, तो फिर यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर R3 दे दोगे। वही बोल रहा है कि मिनिमम कितने रूम्स लगेंगे इसमें, तो भाई मिनिमम 3 रूम लगने वाले हैं, तो फिर टोटल मिनिमम 3 कॉन्फ्रेंस रूम लगेंगे। ये आंसर आपका क्या हो जाता है, सही। चलिए चलते अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो अब बोला गया है कि n स्टोन्स हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स n-1 तक। ठीक है, जहाँ पे कि आपका 0 है, ठीक है, i जो है वो मतलब कुछ ऐसा है, और मतलब i इन दोनों के बीच में आ रहा है और इन दोनों के बराबर भी हो सकता है।
हाइट जो है स्टोन की वो आई से लेके एच आई तक है, ठीक है। एक फ्रॉग है जो स्टोन 0 पे है इनिशियली, और वो रिपीट कर रहा है अपने एक्शन को, जंप कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। सम सम नंबर ऑफ टाइम टू रीच स्टोन, मतलब वो 5 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। वो अपने जंप को रिपीट करता है ताकि वो किसी स्टोन पे पहुंच सके, ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे आपने गेम खेला हो तो ऐसा ही होता है। इफ द फ्रॉग इज करंटली ऑन स्टोन आई, सपोज कर लो स्टोन 1, कैन जंप टू I+1, I+1 मतलब वो स्टोन 2 पे जा सकता है, या फिर I+2, या फिर I+2 वो स्टोन 3 पे जा सकता है, ठीक है। हियर यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है किसका, HI-HJ का। टोटल उसका जो कॉस्ट लगेगा वो है। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब अगर वो 15 पे था, 15 से वो जंप करके 20 पे चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कॉस्ट क्या लगा, 5। तो वही बोल रहा है HI-HJ, ठीक है। वेयर जे इज स्टोन, जे क्या है जहाँ पे वो जाएगा, आई से लेके जे पे वो जंप करेगा, ठीक। अब वो करना है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट फाइंड करना है ताकि वो रीच कर सके स्टोन 5 तक, मतलब फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरू कर स्टोन 5 तक रीच कर सके। फॉर फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ हाइट फॉर 6 स्टोन, ये 6 स्टोन की हाइट दे रखी है और उसे करना है जंप, ठीक है। और वो 5th स्टोन तक पहुंच सके, कुछ ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बाय द वे, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट, मिनिमम जो कॉस्ट लगेगा वो रीच करना 5, मतलब उसको 5 स्टोन तक जंप करना है, ठीक है। वो फिर कैसे करेगा, वही चीज़ है ना यहाँ पे कि टू रीच 5th स्टोन पे उसको पहुंचना है 0th स्टोन से। इस सीक्वेंस से यहाँ पे टोटल 6 हैं और उसको 5th पे पहुंचना है। तो फिर ये यहाँ पे कैसे होगा, तो फिर उसको 5 लेवल जंप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रखा है कि यहीं तक होगा तो ही, या फिर 28 तक ही जाएगा, उसको 5 लेवल जंप करना है। चाहे वो मतलब कुछ ऐसे करे, पहले 10 है, 10 से 15 पे जंप करेगा, ठीक है। 15 से हो सकता है 20 पे जंप कर जाए, ठीक है। 30 को स्किप करके वो सीधे 20 पे ही जाएगा क्योंकि 30 इसके बाद आ रहे हैं, तो वो 20 पे जंप कर जाएगा। ये मैं सॉर्टेड वे में बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये आप इग्नोर करना, ये 10 15 जो है, ठीक, जो भी मैंने अभी आपको बताया। तो 10 से 15 चला गया, ठीक है। 15 से सपोज कर लो 20 चला गया, हाँ। फिर 20 से अगर वो 36 चला गया, ठीक है, कुछ ऐसा। तो फिर इसकी आप कॉस्ट जोड़ोगे, और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका से ये बनेगा, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आप जोड़ोगे 10 से 15 गया, 15 से 20, फिर 36, कुछ ऐसा ये पहुंचा, एक जंप तो, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ इसके साथ। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 लगा कॉस्ट, यहाँ 5 लगा, यहाँ कॉस्ट क्या लगा, 16 लगा। जोड़ेंगे इन सबको तो 26 आ जाएगा, हाँ, कुछ ऐसा आ जाएगा ये कॉस्ट। कोई और देखते हैं, कुछ और में क्या कर सकते हैं। हमने बोला सीधे 10 से भाई 13 जा, 13 से 28 जा, 28 से 36 जा, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसका कॉस्ट 30 आएगा। या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 15 से 30 जा, फिर ऐसे कुछ। तो फिर सबसे जो आपका मिनिमम कॉस्ट होगा वो 26 आएगा, डेट्स इट। आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। तो फिर ये हो जाएगा क्या, आपका आंसर। तो फिर यहीं ख़त्म होता है ये, ठीक है। हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं सेकेंड PYQ को। मिलते हैं अपने थर्ड PYQ में। ऑल राइट एवरीवन।